पानीपत के जाटल रोड निवासी मेट्रो रिक्शा चालक और उसके दोस्त को चैन चोरी करने के आरोप में आधा दर्जन युवकों ने 5 घंटे बंधक बनाकर दी 3rd डिग्री की यातनाएं। पुलिस को सूचना मिलने के बाद युवक को बदमाशों के चुगल से छुड़वाया। फिलहाल युवक को गंभीर हालत के चलते पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित युवक साहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पानीपत के जाटल रोड का रहने वाला है और मेट्रो रिक्शा चलाता है। कल वह सवारी उतारने के बाद जाटल रोड स्थित चाय के खोखे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी कॉलोनी के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग वहां पहुंचे और कहने लगे कि मेरी चैन गुम हो गई है। चैन चोरी होने का आरोप उन्होंने साहिल और उसके दोस्त पर लगाया। आरोप लगाते हुए लगभग आधा दर्जन युवकों से बिंझोल गांव के खाली पड़े घर में लेकर जहां उसे करीब 1 घंटा लाठी डंडों से जमकर पीटा। फिर सभी युवक उसे गाड़ी में डालकर पढ़ाना गांव के एक फार्म हाउस पर लेकर गए और वहां करीब 5 घंटे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। साहिल ने बताया कि सभी युवक उसके साथ कुकर्म करने की बात करने लगे और फिर से पीटना शुरू कर दिया। मार से बचने के लिए उसने चैन चोरी करने की बात को कबूल लिया और कहा कि वह उनके पैसे देने के लिए तैयार है। उनके पिता से उसकी बात कराई जाए। पिता भजन लाल से बात करने के बाद पिता ने सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने युवक को बदमाशों से छुड़वाया और हालत गंभीर होने के चलते उसे पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक से मारपीट करने की सूचना मिली थी और इसे बाद में बदमाशों से छुड़वा दिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह सभी की तलाश जारी है। जी, मैं चाय वाले की दुकान पे गया था चाय पीने 11 साढ़े 11 बजे के करीब। मैं दुकान पे गया जी। गली में मैंने मेरे मेट्रो लगा रखी थी, मेरी ई रिक्शा। तो वहाँ गली में जाम लग गया जी। इतने में उसकी वो चैन पहन रहा होगा जी, वो लड़का सोने की। वहाँ पे आपदापी मच गया, सोने की चैन कहाँ गई, मेरी चैन कहाँ गई। इतने में चाय वाला मेरे को बोला कि भाई मेट्रो साइड लगाया। मैं तो मेट्रो साइड लगाने गया था जी। 20-30 सेकंड के ही एयर फेयर में मैं मेट्रो साइड में लगा के वापसी चाय की दुकान पे आ गया था जी। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने मेरे पे शक किया कि भाई दुकान से बाहर कोई नहीं गया, तू ही गया, तूने ही चैन चुराई है। लेकिन जी मेरे पास चैन नहीं है जी। 5 घंटे पिटता रहा जी। मैं झूठी हाँ भरवाई जी। गाड़ी में लेके गई जी, लठ मार के अंडर प्रेशर झूठी हाँ भरवाई जी। मैंने खुद कहा मगर भाई मगर तेरी चैन दिलवा दूंगा, बनवा दूंगा जैसी तेरी थी। मेरे पापा को फ़ोन करवा दे। फिर पापा को फ़ोन किया। पुलिस वालों ने उसको फ़ोन किया जी। उसको 1-2 रिकॉर्डिंग भेजी, फ़ोन भी किया जी। एक उनके गांव का पुलिस वाला है, परडाने गांव का ही, जो वो पानू है बदमाश, उनके ही गांव का एक पुलिस वाला है। वो उनके घर जाके बैठ गया जी और उसको फ़ोन किया। कहता बेटा तू इनको लेके यहाँ पे आ जा, कुछ नहीं होता उनको ये। फिर उसने पानू ने कहा उसको, पुलिस वाले को, कि जी ऐसी आई सो ये और मेरे पे अपहरण का केस लगवाऊंगे पुलिस वालों पे। फिर वो पुलिस वाला ने बोला मैं ही हूँ सब कुछ, पुलिस वाला तू आ जा घर पे एक बार। फिर जब जाके जी वो यहाँ पे लेकर आया हमने। मेरा दोस्त है आशीष, जाटराम कहते हैं जी उसको। उसके साथ गलत दुर्व्यवहार, गलत काम करने की भी कोशिश की गई जी। बहुत गंदा काम किया जी, कैसे कैसे बताऊं। मेरा नाम मदन लाल है जी और रहने वाले न्यू माल्टाउन जाटल रोड पानीपत का रहने वाला हूँ जी। मेरा बेटा ई मेट्रो रिक्शा चलाता है जी और कल 10:30 बजे घर से निकला। घर से निकलने के बाद ये तकरीबन 11:30 तक, 11 और 11:30 के बीच में ये चाय पीने लग गए। यहाँ पर प्रमोद चाय वाला है जी जाटल रोड पे, राधे श्याम गोयल की साइड में, चौधरी हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे चल करके ये इसकी दुकान है प्रमोद चाय वाले की। उस चाय वाले की दुकान पर कुछ बहुत सारे लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे। मेरा बेटा भी चाय पी रहा था। जैसे ही मेरे बेटे की रिक्शा रोड पे थी, रोड पे थोड़ा जाम की स्थिति हुई और जाम की स्थिति की वजह से चाय वाले ने बोला कि ये रिक्शा साइड में करो। जैसे ही साइड में करने गया तो उन्होंने चैन का आरोप लगा करके मेरे बेटे को उठवा लिया वहाँ से। साथ में इसका एक दोस्त छोटा है 16 साल का आशीष, वो भी उठवा लिया
तो दोनों को उठा करके अपहरण करके खेतों में पता नहीं कहाँ फार्म हाउस पर लेकर के चले गए और वहाँ पर बिल्कुल पूरी बुरी तरह से 5-6 घंटे तक लगातार इसको बांध करके पीटा। बहुत बुरी तरह से पीटने के बाद फिर 5:30-6 बजे हमारे पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है और व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने बताया कि 80,000 रुपये लेके आ जाओ, अपने बेटे को हम बचा लो। और जैसे ही तुम 80,000 रुपये मेरे लड़के को कहने लगे वो कि ये सारी बातें मेरे लड़के ने बताई है रात को, और मेरे लड़के को कहने लगे कि अभी 80,000 रुपये लेके आ जाए एक बार, फिर तेरे पापा ने जो तुम्हारा घर बेचा हुआ है, घर बेच करके वो पैसे आएंगे, धीरे धीरे हम सारे पैसे हथिया लेंगे। जैसे कि 80,000 ले लो, फिर उसके बाद 8 लाख भी ले लेंगे और 8 लाख के बाद 80 लाख भी ले लेंगे। सारे के सारे पैसे हम इसी तरह से ले लेंगे फिरौती। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 8 लोगों का ग्रुप है, तीनों के 8 लोग जो बताया गया है। जैसे पता चला है कि बड़ा कुख्यात ग्रुप है ये। पुलिस लेके आई थाने में मेरे बेटे को और उसको दोनों को पकड़ के लेके आई। मुझे ये नहीं पता कहाँ से पकड़ के लेके आई, लेकिन उनको पकड़ के ले आई और पकड़ने के बाद उसको पकड़ा हुआ है। एक पानू नाम का जो गुंडा है उसको पकड़ा हुआ है। उसके 7 व्यक्ति दोस्त और भी हैं जो हथियार से परिपूर्ण होते हैं और हमें जान का खतरा है और पूरे परिवार को खतरा है। हमें रक्षा की ज़रूरत है। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से सहयोगी राजेश के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।